हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के आरक्षण मामले पर कल जब सुनवाई हुई तो उसका पूरा सच जानेंगे। साथ में सच में ये छुपा है कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, जिससे कि युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जी हाँ, बात है कि कल जब सुनवाई हुआ तो मैं आपको आगे हम क्लिप दिखाएंगे, जिसमें कि जो विधि विशेषज्ञ है बीके मनीष सर, उनके द्वारा जो बताया गया है उनको आप पूरा सुनिएगा। और अगर हम बात करें तो उसमें जो बताया गया है उसमें यही है कि सरकार के वकील ने ही जो आरक्षण मामले की जो सुनवाई है वो इतना लंबा जो है चलने दिया। अगर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि युवाओं के भविष्य को इतना नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, छात्रों के भविष्य को तुरंत उस पर फैसला होना चाहिए, तो किस प्रकार से जो सरकारी वकील है उन्होंने तारीखों को आगे बढ़ाया, इस प्रकार से उस वक्तव्य में कहा गया है। कहीं ना कहीं सरकार की कथनी और करनी में यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है। जहाँ पे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार ये कहती है कि तारीख को बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी वकील से पूछा कि कब जो है इस केस की अंतिम सुनवाई किया जाए, गर्मी के पहले या गर्मी के बाद, तो उन्होंने गर्मी के बाद की डेट फाइनल की, या जो है उसके बाद जो जज है गर्मी के बाद की डेट मतलब 18 जुलाई को ये डेट फिक्स की। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों में और खुद स्वयं हाईकोर्ट में वर्तमान में यही कहा है कि हम जो है आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है उस पर हम अभी नज़र बनाए रखे हुए हैं। और एक तरफ जहाँ पे सारी भर्ती परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई है, तो दूसरी तरफ ये सारी चीज़ें चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये आज ही के पेपर में छपा हुआ है, जिसमें क्लियर बताया गया है कि आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाना चाहेगी सभी पार्टियां। तो देखिए, राजनीति करना अलग बात है, लेकिन युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खेलना बहुत ही निंदनीय कार्य है। और कहीं ना कहीं इससे जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में परिणाम जो है वो परिणाम के रूप में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल आगे आप इनका वक्तव्य सुनिए और उसके बाद आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उस क्लिप को पूरा सुनिएगा, उसमें पूरा विस्तार पूर्वक बताया गया है क्या क्या चीज़ें कैसी कैसी हुई है, आप उसको विस्तार पूर्वक सुनिए। बीके मनीष, पूर्व शोध सलाहकार, नालसार नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद। छत्तीसगढ़ के 58% आरक्षण के गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी की सुनवाई में आज शुक्रवार 21 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी सुनवाई के लिए 18 जुलाई 2023 दिन मंगलवार की तारीख तय की है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ शासन के वकील श्री कपिल सिब्बल से पूछा कि वह इस प्रकरण की सुनवाई गर्मी छुट्टियों के पहले या बाद करवाना चाहते हैं, और कपिल सिब्बल के इसरार पर इसकी सुनवाई के लिए तारीख 18 जुलाई को तय की गई। न्यायालय ने इसे नॉन मिसलेनियस डे, गैर विविध दिन में दर्ज करने का, लिस्ट करने का आदेश दिया है, और इसे आइटम नंबर 1 पर रखने का भी आदेश दिया है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा ही जुडिशियल ऑर्डर जनवरी में भी किया गया था, जबकि इस प्रकरण की आखिरी सुनवाई के लिए 22 मार्च की तारीख तय की गई थी, लेकिन 22 मार्च को इसकी सुनवाई नहीं हो सकी थी और शुक्रवार 24 मार्च को इसे लिस्ट में शामिल किया गया था, जबकि इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण में अब तक न तो छत्तीसगढ़ शासन ने और न ही गुरु घासीदास अकादमी ने उनको जारी किए हुए नोटिस का जवाब दिया है। आज की सुनवाई में मेरे निर्देश पर योगेश ठाकुर और विद्या सिद्धार के अधिवक्ता ने यह बिंदु उठाने की कोशिश की, लेकिन न्यायमूर्ति बीआर गवई ने यह कहते हुए इस अनुरोध को टाल दिया कि छत्तीसगढ़ शासन को उनकी याचिकाओं में जारी किए नोटिस का जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक अधिनियम की वैधता पर संवैधानिक चुनौती का प्रश्न है।
छत्तीसगढ़ शासन के वकील कपिल सिब्बल ने 3 महीने बाद सुनवाई टालने का जो अनुरोध किया है वह इस दृष्टिकोण से बहुत अजीब है कि अविरल तिवारी के प्रकरण दिसंबर 2022 से लेकर दर्जन भर से भी ज्यादा बार छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की अलग अलग सुनवाइयों में यह बयान दिया है कि भर्तियां और नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एसएलपी के कारण अटकी हुई हैं। यदि ऐसा है तो छत्तीसगढ़ शासन को जल्दी से जल्दी सुनवाई कराने की कोशिश करनी चाहिए थी, न कि मामले की सुनवाई को और 3 महीने टलवा देना चाहिए था। ख्याल रहे कि छत्तीसगढ़ शासन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसी तरह दिसंबर 2022 में अंतरिम राहत के लिए जब योगेश ठाकुर के अधिवक्ता ने सुनवाई कराने के लिए एक तारीख तय की थी तो ज्यादा समय उन्हें चाहिए ऐसा दावा करते हुए उसे 1 महीने के लिए टलवा दिया था और इसीलिए अंतरिम राहत इस प्रकरण में नहीं मिल सकी थी। ये भी याद रखना चाहिए कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में पदोन्नति में आरक्षण के भारत सरकार और 7 अन्य राज्यों का प्रकरण भी आखिरी सुनवाई के लिए नियत है और उस 3 जजों की बेंच के माननीय न्यायमूर्ति बी आर गवई भी सदस्य हैं। इसको देखते हुए ऐसा कठिन लगता है कि यह प्रकरण जुलाई के तीसरे हफ्ते में मंगलवार 18 जुलाई को सुनवाई के लिए कॉज लिस्ट में आ ही जाएगा और यदि आ ही गया तो इसमें सुनवाई आखिरी की ही जा सकेगी। जो भी हो, क्या यह प्रकरण 18 जुलाई को कॉज लिस्ट में आएगा या नहीं, यदि आ गया तो इस पर आखिरी सुनवाई होगी या नहीं, यदि सुनवाई हो गई तो फैसला सुरक्षित रखे जाने के कितने हफ्ते बाद निर्णय आएगा, ये सभी भविष्य के प्रश्न हैं। जो वर्तमान की चिंता है वो यह कि कम से कम मध्य जुलाई तक तो इस पर उच्चतम न्यायालय से किसी भी स्पष्टता के आने की उम्मीद खत्म हो गई। अब पूरा ध्यान वापस माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होगा, जहां की इस पर स्पष्टता लेने की कोशिश योगेश ठाकुर और अन्य आदिवासी युवाओं के द्वारा की जाएगी कि बहुत सारे अलग अलग मामले जो अलग अलग पक्षकारों ने दायर किए हैं उन सभी की सुनवाई किसी खंडपीठ के द्वारा कर ली जाए और यह बताया जाए कि 19 सितंबर 2022 के गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण फैसले का प्रभाव क्या है। क्या इससे SC, ST और OBC का वर्टिकल रिजर्वेशन शून्य हो गया है या कि इससे मार्च 2012 से पूर्व की स्थिति आ गई है और 16, 20, 14 के तथाकथित अवैध रोस्टर के हिसाब से भी भर्तियां और नियुक्तियां की जा सकती हैं। जाहिर सी बात है कि छत्तीसगढ़ शासन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत कठिन सवालों के जवाब देने होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अप्रैल को यह बात कही थी कि राज्य के युवाओं के भविष्य के प्रश्न को इस तरह टालकर नहीं रखा जा सकता। यदि उनका यह बयान ठीक था तो छत्तीसगढ़ शासन को जवाब देना ही होगा कि उसने सुनवाई को 3 महीने के लिए क्यों टलवाया है। अगर माननीय मुख्यमंत्री ये कहना चाहें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उनसे सलाह किए बगैर यह निर्णय लिया है तो ईमानदारी का तकाजा यह है कि छत्तीसगढ़ शासन को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को अपने प्रकरण से तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ शासन ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब होगा कि मुख्यमंत्री की बात में कोई सच्चाई और कोई गंभीरता नहीं थी और यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। दूसरी तरफ भाजपा के राज्य नेतृत्व को भी अब यह समझना होगा कि ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण निकट भविष्य में किसी भी तरीके से होता हुआ दिख नहीं रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एससी और ओबीसी का तुष्टीकरण करने के लिए आदिवासी हितों की बलि देना उसके अपने हित में भी नहीं होगा। देखना अब मजेदार होगा कि आने वाले दिनों और हफ्तों में कांग्रेस और भाजपा का राज्य नेतृत्व क्या आदिवासी हितों पर अपना हमला जारी रखता है या कि उन्हें समझदारी वापस लौटती है और वह
नए सिरे से विधि सम्मत तरीके से वैज्ञानिक मानकों के साथ आरक्षण का कोई नया उपाय निकालने की कोशिश करेंगे। अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग अलग आरक्षण की व्यवस्था करके एक उपाय बनाया जा सकता है, लेकिन क्या शासन ऐसा करेगा या नहीं, यह देखने लायक होगा।